हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल जॉब 365। आर्मी पब्लिक स्कूल से शिक्षक भर्ती रिलीज़ हुई है। परमानेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी रहने वाली है। एनटीटी, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और अदर बहुत सारे पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। सैलरी की बात करेंगे तो 50,000 के अराउंड ही यहाँ पे सैलरी दी जाती है। ऑल स्टेट से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है यहाँ पे। तो बाकी सब डिटेल्स के लिए वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस तरीके का अपडेट आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देख लेते हैं और पोस्ट देख लेते हैं, कौन कौन सा पोस्ट और कौन कौन से सब्जेक्ट है। पीजीटी में यहाँ पे फिजिक्स है, टीजीटी में संस्कृत और हिंदी के लिए वैकेंसी है। यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसी लिखी है, इसको आप देख लीजिएगा साथ में। पीआरटी ऑल सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी है, 2 है। इसके बाद यहाँ पे पीआरटी फिजिकल एजुकेशन के लिए एक वैकेंसी है, ये है टीचिंग में, ठीक है। नॉन टीचिंग स्टाफ में देखेंगे यहाँ पे लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए एक वैकेंसी है। यहाँ पे सुपरवाइज़र एडमिनिस्ट्रेटर के लिए एक वैकेंसी है। इसके बाद यहाँ पे जो फाउंडेशन विंग है इसका, वहाँ पे भी वैकेंसी है। प्री पीआरटी में है, यानी कि नर्सरी में है, 2 वैकेंसी है इसमें। इसके बाद प्री नर्सरी में ही, यहाँ पे नर्सरी में मतलब प्री प्राइमरी में एक्टिविटी टीचर के लिए, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट वगैरह टीचर होते हैं, उनके लिए है 2 वैकेंसी। फिर यहाँ पे नॉन टीचिंग स्टाफ में देखेंगे अकाउंटेंट की एक वैकेंसी है, लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए एक वैकेंसी है। तो ये सभी वैकेंसीज है, मतलब ठीक ही है, काफ़ी सारी है, पर नंबर ऑफ़ पोस्ट कम है, लेकिन बहुत अच्छा, मतलब स्कूल अच्छा है। अगर यहाँ पे जॉब लगती है 30, 40, 50 के ऊपर ही ऐसे ही सैलरी यहाँ पे होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है यहाँ पे। तो पीजीटी में जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे मस्ट बी अ पोस्ट ग्रेजुएट होना ज़रूरी है 50% मार्क्स के साथ। इसके साथ ही बीएड होना चाहिए, बीएड में भी आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। ये एलिजिबिलिटी रहेगी आपकी पीजीटी के लिए रहेगी। टीजीटी में अगर अप्लाई करना चाहते हो तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए आपका 50% के साथ। इसके बाद और देख लेते क्या है, ग्रेजुएशन बट हैव क्वालिफाइड एज अ पोस्ट ग्रेजुएट विद द सेम मेन सब्जेक्ट एंड स्कोर्ड 50% और मोर मार्क्स इन पीजीटी, द कैंडिडेट शैल बी वैलिड। ओके, तो ठीक है, सिंपल इसमें ग्रेजुएशन और बीएड है तो अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट वगैरह की कोई मांग यहाँ पे नहीं है, यहाँ नहीं है, लेकिन हाँ सीटेट हो तो ही अप्लाई कीजिएगा, अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। पीआरटी में यहाँ पे बोला गया है, देख लेते क्या है। ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर हाँ ग्रेजुएशन होना चाहिए, और 2 साल का अगर आपने डिप्लोमा किया है, जैसे ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड वगैरह होता है 2 साल के लिए, अगर आपने ये कोर्स कर रखा है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी सीटेट का जो है आपका लगने वाला, सीटेट पेपर 1 यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया इसमें एलिजिबिलिटी। अब यहाँ पे जो प्राइमरी के लिए था ना, फिजिकल एजुकेशन के लिए, उसका देख लेते हैं। इसमें अगर बैचलर डिग्री अगर आपने किया है फिजिकल एजुकेशन से तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ में बीपीएड करके कोर्स होता है, अगर आपने वो कर रखा है तो अप्लाई कर सकते हैं। ये 2 चीज़, लेकिन 50% मार्क्स आपका होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। प्री प्राइमरी के लिए मस्ट हैव एटलीस्ट क्वालिफाइड ग्रेड 12 थ्रू एनी रिकॉग्नाइज, किसी भी बोर्ड से, अगर आपने रिकॉग्नाइज बोर्ड से 12th क्लास किया है 50% के साथ तो अप्लाई कर सकते हैं। शुड हैव डन नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, और नर्सरी टीचर ट्रेनिंग होना चाहिए आपके पास, जो कि 2 साल का होता है, एनटीटी बोलते हैं जिसको, तो वो कर रखा हो तो अप्लाई कर सकते हैं। एक्टिविटी टीचर के लिए देख लेते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन विल बी बेस्ड टू सूटेबिलिटी बेस्ड इन एक्सपीरियंस के बेस पे यहाँ पे होगा आपका। 12th तो होना ही चाहिए, मतलब मिनिमम 12th या ग्रेजुएशन तो आपका होना ही चाहिए। इसके साथ ही कितनी आपके पास एक्सपीरियंस है ना, उस हिसाब से आपको जब देखा जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए है तो आर्ट एंड क्राफ्ट में कितना कुछ आपको करने आता है, तो उस तरीके से यहाँ पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। नॉन टीचिंग स्टाफ जो था अकाउंटेंसी के लिए, अगर आपने कॉमर्स से ग्रेजुएट और 15 ईयर सर्विस एज अ क्लर्क, अगर आपने ग्रेजुएट कर रखा है कॉमर्स से और उसके बाद 15 ईयर तक आपने कहीं पे सर्विस कर रखा है तो अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी समय मतलब मांगा गया है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब आप देख लीजिएगा अगर आपको करना हो तो। लोअर डिवीज़न क्लर्क में भी ग्रेजुएशन और 10 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे सुपरवाइज़र एडमिनिस्ट्रेटर के लिए यहाँ पे दिया गया है शुड प्रीफर्ड भी। इसमें एज की बात करें तो 55 साल है, और एडमिनिस्ट्रेशन के आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, यहाँ पे मेन बोला गया है। बाकी कुछ 11th 12th वगैरह ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। बाकी वर्किंग नॉलेज आपको अच्छी खासी होनी चाहिए। शुड हैव बेसिक नॉलेज ऑफ हैंडलिंग मास्टर लेजर ऑफ स्टोर एंड स्टोर, मतलब ये सब आपके इसी के ऊपर है, एक्सपीरियंस के ऊपर है। एज की बात करेंगे, यहाँ पे एज जो है काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे फ्रेशर कैंडिडेट जो है उनके लिए 50 ईयर तक की एज के लिए यहाँ पे बोला गया है, 50 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। और जो एक्सपीरियंसड है उनके लिए 57 ईयर दिया हुआ है। शुड है मिनिमम 9 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस, लेकिन जो एक्सपीरियंस भी कितना होना चाहिए,
9 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं 1-2 साल का एक्सपीरियंस है तो 57 ईयर तक अप्लाई कर रहे हैं, नहीं। अगर आपको मिनिमम 9 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस वाले एज ग्रुप तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सभी जो यहाँ पे देखिए यहाँ पे अप्लाई करने के लिए फ़ीस भी बताया गया है, जिसमें कि 250 रुपीज़ फ़ीस बोला जा रहा है। तो देखिए ये आप अपने बिहाफ पे अप्लाई करें, क्योंकि इसमें कोई ख़ास वो मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है सिलेक्शन में, ठीक है। सेलेक्ट होने के बाद बहुत अच्छी सैलरी दी जाती है, ये सच है, लेकिन कितनी ट्रांसपेरेंसी होती है पता नहीं। लेकिन तो आप इसी बिहाफ पे अपने बिहाफ पे अगर यहाँ पे एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो करिए, क्योंकि 250 रुपीज़ यहाँ पे लग रहा है, तो इसीलिए मैं ये बात बोल रही हूँ। अदरवाइज़ अगर मतलब पैसे वगैरह नहीं लग रहे होते तो मैं ये बात शायद नहीं कहती आपको। अब इसको अप्लाई कैसे करना है वो एक बार देख लेते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपको सिंपल यहाँ पे देखिए 250 का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा आपको बैंक से जा कर के, और एप्लीकेशन फॉर्मेट जो है इसमें दिया हुआ है नीचे, यहाँ पे ये है एप्लीकेशन। अरे इसमें नहीं दिया हुआ है, अच्छा इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे होगा, उसको मैं दिखा दूँगी आपको कैसे वहाँ से डाउनलोड करना होगा आपको। यहाँ पे देखिए लिंक भी दिया हुआ है, इस वाले वेबसाइट पे जा करके आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट डाउनलोड करना होगा, और उसके साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपीज़ को अटेस्ट करना होगा। उस पर 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको कलर्ड लगानी होगी, ठीक है। और उसके साथ ये 250 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट, और इसको आपको स्कूल के वेन्यू पे जा कर के सबमिट करना पड़ेगा। स्कूल का वेन्यू जो है यहाँ देखेंगे आप, आर्मी पब्लिक स्कूल पारागढ़, पेबल एट पारागढ़, तो यहीं पे मतलब पे करना है आपको। वहीं पर जाके दे देंगे ना तो वो लोग अपना डिमांड ड्राफ्ट से पैसे वैसे वो कर लेते हैं, ठीक है। नॉन रिफंडेबल है, अगर सिलेक्शन हो या ना हो, ये जो है 250 रुपये आपके वापस नहीं होंगे। और जो बाकी इंटरव्यू का जो कॉल वगैरह है वो आपको बता दिया जाएगा। इंटरव्यू की इन्फॉर्मेशन जो भी है वो आप जो ईमेल सबमिट भरेंगे ना अपने फॉर्मेट में, एप्लीकेशन फॉर्मेट में, उसके थ्रू आपको बता दिया जाएगा। लास्ट डेट इसकी 26 अगस्त है, 26 अगस्त के पहले आप एप्लीकेशन कर दीजिएगा, अभी टाइम है, कर सकते हैं एप्लीकेशन अगर आप करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, ये यहीं पे आपको मिल जाएगा, यही वाला। जैसे आप ओपन करेंगे ना तो यहाँ पे ओपन का लिखा है ना, इस पर क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं। इसके साथ ही एक हेड मिस्ट्रेस की भी वैकेंसी है, जो कि परमानेंट पोस्ट है, उसके लिए भी हम देख लेते हैं, एक बार चेक करते हैं। यहाँ भी आपको मिल जाएगा ये नोटिस जो चल रहा है ना, यहीं पे ये भी आप इसी को मतलब क्लिक करके डाउनलोड करेंगे। इसके साथ ही एक और न्यू नोटिस यहाँ पे देखेंगे आपको मिलेगा, जो कि सिलेक्शन ऑफ यहाँ पे हेड मिस्ट्रेस का है। इसको एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ भी अगर आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको ऐसे करना पड़ेगा, स्क्रॉल डाउन, तो यहाँ मिलेगा आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट का लिंक, ठीक है। इस पर क्लिक करके आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट डाउनलोड हो जाएगा। वो मैं आपको करके दिखा देती हूँ, आप इसी तरीके से डाउनलोड कर लीजिएगा। थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है गाइस, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। ये देखिए ये हो गया डाउनलोड, ठीक है। अभी भी यहाँ दिखा रहा है, ये देखिए ये है एप्लीकेशन फॉर्मेट। इसको निकलवा करके ना आपको ये सब फिल करना पड़ेगा, जितना ये कॉलम्स दिए हुए हैं इनको फिल करके यहाँ पे आप अपनी फ़ोटो लगाएंगे लेटेस्ट, ठीक है। और फिर इसके साथ ही अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करेंगे। एक बार हम इस वाले नोटिस को देख लेते हैं, जिसमें हेड मिस्ट्रेस के बारे में बताया गया है, तो एक बार देख लीजिएगा। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये वही वेन्यू ये सेम ही रहेगा, ठीक है। उसी जगह पे यहाँ पे हेड मिस्ट्रेस है, रेगुलर बेसिस पे वैकेंसी है, परमानेंट पोस्ट रहेगी, ठीक है। इसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। ग्रेजुएशन एनी स्पेशलाइजेशन विद मिनिमम 50% के साथ अगर आपने स्पेशली कोई किसी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ में बीएड या एमएड या बीएलएड किया है तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर 2 साल वाला डिप्लोमा है तो भी कर सकते हैं। 8 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर 5 साल का पीआरटी में होना चाहिए। इसके साथ ही एज की बात करें तो 55 से लेकर 57 साल वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 55 से 57 साल है, ठीक है। इसके बाद क्वालिफ़िकेशन की बात करेंगे तो सीटेट वगैरह पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। और जो आईटी की नॉलेज है, मतलब कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए। टीचर फ्रॉम द सेम स्कूल हु फिल द, ठीक है। इसमें भी वही है, फिर 250 रुपीज़ आपका जो है डिमांड ड्राफ्ट लगेगा। सेम प्रोसेस रहेगा अप्लाई करने के लिए यहाँ पे, ठीक है। और लास्ट डेट जो है इसका ये रहेगा आपका 26 अगस्त, इसका भी लास्ट डेट है, तो सेम ही है बाकी सब कुछ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दीजिए दूसरों के पास। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो किसी और को ज़रूरत होगी तो हो सकता है उसका भला हो जाए। तो आपके पास अगर कोई ग्रुप हो तो उसमें शेयर कर सकते हैं। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। इस तरीके का अपडेट आपको मिलता रहेगा चैनल पे। इस चैनल पे आपको टीचिंग से नॉन टीचिंग से रिलेटेड सभी तरीके की गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो जॉब के बारे में बताया जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।